वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्णा। मैं सरोज तोष्णीवाल। आज हम गीता के ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा कि जो मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है और उसमें तल्लीन हो जाते हैं और मस्त हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान को भी भक्तों की याद आती है। यदि हम और भगवान भी उनकी भक्ति के सामने सराबोर हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सराबोर होते हुए भगवान अर्जुन से 7वां अध्याय अपनी ओर से ही आरंभ करते हैं। मया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसी प्रकार से मैं कहता हूँ। जिसका मन मेरे में आसक्त हो गया है, स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, उसको याद नहीं करनी पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक ही मेरी याद आती है, कभी विस्मृति होती ही नहीं है। ऐसे मन वाला बन। जब साधक सच्ची नियत से भगवान के लिए जप ध्यान में बैठता है तब भगवान उसको अपना मान लेते हैं। स्वामी राम सुखदास जी ने बड़ा सरल उदाहरण देकर समझाया है कि जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठे रहो, जब कोई काम होगा तो हम बता देंगे। किसी दिन नौकर से कोई भी काम का नहीं बताया। नौकर घर जाते समय मालिक से कहता है, बाबूजी पैसे दे दो। बाबूजी कहते हैं, किस बात के पैसे? नौकर कहता है कि दिन भर बैठा रहा, इस बात के पैसे। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को पैसे मिलते हैं, तब क्या भगवान को सच्ची लगन से बैठने पर क्या भगवान का आश्रय लेने पर क्या भगवान के मन हो जाता है और भगवान का हो जाता है। जब हम सच्ची लगन से भगवान के लिए बैठते हैं तो भगवान भी हमारी सुनते हैं और हम भगवान के हो जाते हैं। हम 16वें श्लोक को पढ़ते हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु सर्वर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थाती, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं और मेरी शरण में आते हैं। अब अर्थाती भक्त क्या होते हैं? जिनको अपनी न्याय युक्त सुख, सुविधा, धन, संपत्ति, वैभव आदि की इच्छा होती है, परंतु वो केवल कर्म करते हुए भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। इसमें हम देखते हैं सुग्रीव, विभीषण आदि भक्त अर्थाती माने जाते हैं। वे इसमें मुख्यतया ध्रुव जी का नाम आता है। बालक ध्रुव जी के मन में अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने की इच्छा हुई तो छोटी माँ ने बैठने से मना कर दिया और कहा कि तूने भजन नहीं किया है, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तब उसने अपनी माता से कहा तो माता ने कहा, सही तो कह रही है तुम्हारी माता, तुम जाओ और जंगल में भगवान का भजन करो।
वह छोटा सा बालक भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चल दिया। वहाँ पे उन्हें नारद जी मिलते हैं और नारद जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं कि जंगल में जंगली जानवर हैं और तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन ध्रुव जी अडिग हैं, अपनी भक्ति के लिए अडिग हैं। उन्होंने तब नारद जी उन्हें 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव जी ऐसी निष्ठा और से भजन करें कि भगवान 6 महीने में ही प्रसन्न हो गए और उन्हें राजगद्दी का वरदान दिया। तात्पर्य है कि ध्रुव को राजा की गोद में बैठने की इच्छा से भगवान के भजन में लगे। उन्होंने इसके लिए अन्य दूसरे का सहारा नहीं लिया, केवल भगवान का स्मरण किया और राजा की राज भी मिला और भक्ति भी मिली। पर आजकल जो भक्त धन प्राप्ति के लिए झूठ, कपट, बेईमानी आदि करते हैं, वे भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं। वे अर्थाती तो हैं पर भगवान के भक्त नहीं हैं। दूसरा भक्त जो होता है वो आर्त भक्त है। प्राण संकट में जब आते हैं, विपत्ति आने पर, मन चाहा काम न होने पर दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए केवल भगवान को पुकारते हैं, दूसरे किसी उपाय को काम में नहीं लेते, वो आर्त भक्त कहलाते हैं। इसमें हम द्रौपदी का नाम लेना क्या उचित होगा? जब दुशासन ने भरी सभा में बलपूर्वक उसकी साड़ी खींचने लगा तो उसने पहले पांडु पुत्रों से याचना की कि मेरे को बचाओ। भीष्म पिता से अपनी रक्षा की पुकार की। जब कहीं से सहायता नहीं मिली तब वह कृष्ण भगवान को पुकारती है और भगवान उसके वस्त्रों का ढेर लगा देते हैं और उसकी लाज की रक्षा करते हैं। इसी अंतर्गत में हम एक उदाहरण और देखते हैं कि गज और ग्रह ने जब गज का पैर पकड़ लिया तो गज ने अपने परिवारी जनों से, अपने पुत्रों से सहायता मांगी, लेकिन जब किसी ने सहायता नहीं की तब उसने हरि को पुकारा। तब हरि दौड़े चले आए और उसकी रक्षा की। गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आर्त भक्तों में हम उत्तरा का नाम दृष्टांत लेना सबसे सही बैठता है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है और अर्जुन की पौत्रवधू है। द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य का जो पुत्र अश्वत्थामा है वह जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तब ये द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा समझता है कि ये सभी ये वंश का नाश हो गया है, बस केवल उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। तो वह एक बाण छोड़ता है। तब उत्तरा ने अपने गर्भ की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण को पुकारा। तब भगवान कृष्ण भगवान ने चक्र के द्वारा उसकी गर्भ की रक्षा की। आर्त भक्त, ये ऐसे भक्त आर्त भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त होते हैं, तीसरे प्रकार के जिज्ञासु भक्त होते हैं जिसमें भक्त अपने स्वरूप भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा होती है। भगवान कैसे हैं, क्या है, ये जानने की इच्छा होती है। भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति हो जाती है। ऐसी सृष्टि में उद्धव जी का नाम सर्वश्रेष्ठ आता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। कभी कभी संग से, संस्कारों से मन के भाव पैदा हो जाते हैं और भगवत तत्व क्या है यह जानने की हमारी इच्छा हो जाती है। ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त,
यह सबसे अच्छे भक्त होते हैं, यह भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। ज्ञानी भक्त अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु सब भगवत स्वरूप ही देखते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में केवल भगवान की लीला है ऐसा समझते हैं। कभी दुख आ जाए तो भी समझेंगे कि भगवान की लीला है, सुख आ जाए तो भी भगवान की लीला है। ऐसे ही जिन ज्ञानी भक्तों में किंचित मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती, केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं, प्रेमी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों को प्रेमी भक्त के का आदर्श समझा जाता है। गोपियों ने अपने सुख का सर्वथा त्याग कर दिया और प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख माना। संतों की वाणी में आता है, प्रेम तो केवल भगवान करते हैं, भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है। कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी भी किसी से कुछ लेना नहीं है। पर हम मनुष्य किसी से कुछ लेना नहीं है, पर हमारा मान हो, सम्मान हो, आदर सत्कार करें, ऐसी इच्छा हमेशा बनी रहती है। हमें यह इच्छा भी अपनी समाप्त करनी चाहिए। चारों तरह के भक्तों में प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इस अध्याय के आदि से अंत तक विचार करके देखें तो भगवान के विमुख और सम्मुख होने का वर्णन है। जड़ता की तरह वृत्ति रखने से मनुष्य बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे जड़ता से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाते हैं और अंत में भगवान को ही पाते हैं। जय श्री कृष्ण। योगीशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। धन्यवाद।